माज सफदर एक फैमिली व्लॉगर जिनका व्लॉग आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसके अंदर वो बहरिया टाउन कराची को छोड़ करके कराची शहर में दोबारा से शिफ्ट हो रहे हैं। तो लोग इसके हवाले से बहुत सवालात कर रहे हैं और उसकी वीडियोस को बार-बार जो है वो शेयर करते हैं कि देखिए बहरिया टाउन कराची तो अब रहने के काबिल जो है वो नहीं रहा और यहाँ के जो लोग हैं बहरिया टाउन कराची के, वो लोग वही मुश्किलात को फ़ेस कर रहे हैं जिन मुश्किलात को ये माज सफदर ने जो है वो फ़ेस किया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग उस व्लॉग के अंदर जो बातें उन्होंने की हैं, उसको हम लोग लॉजिकली हम उस पे बात करेंगे कि उनकी इन बातों के अंदर, उनके इन दावों के अंदर किस हद तक जो है वो हकीकत है। तो देखिए उस व्लॉग के अंदर उन्होंने जो सबसे पहली बात की है, उन्होंने एक प्राइवेट बिल्डिंग उन्होंने दिखाई है और उन्होंने बोला है कि इस बिल्डिंग के ऊपर पिछले कुछ टाइम से इसके ऊपर किसी भी किस्म का काम जो है वो नहीं हो रहा, काम इसका जो है वो रुक चुका है और आने वाले कोई 10-15 साल तक भी इसके ऊपर कोई भी डेवलपमेंट का काम जो है वो नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं माज सफदर साहब को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बिल्डिंग जिसका आपने ज़िक्र किया है, वो बहरिया टाउन कराची के अंदर एक प्राइवेट बिल्डर की बिल्डिंग है। उसका बहरिया टाउन कराची के साथ कोई भी लेना-देना जो है वो नहीं है। तो बीइंग अ रेज़िडेंट आपका ये कंसर्न भी नहीं है, आपका जो कंसर्न है वो कंसर्न ये है कि आपका जो प्रेज़ेंट है, उसके अंदर क्या बहरिया टाउन कराची ने डेवलपमेंट करके आपको दी है या नहीं दी? जो बहरिया टाउन ने वहाँ पर एमेनिटीज़ आपको प्रोवाइड की है या नहीं की? तो आपकी वीडियो से ये शो हो रहा था कि आप जो है वो प्रेसिडेंट 1 के रेज़िडेंट थे और जो बिल्डिंग आपने दिखाई है वो भी प्रेसिडेंट 1 के अंदर ही जो मौजूद है। तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि आपका जो प्रेसिडेंट है उसके अंदर बहरिया टाउन कराची ने स्टेट ऑफ द आर्ट पार्क्स और इतने खूबसूरत मॉडर्न पार्क बहरिया टाउन कराची ने अपने किसी और प्रेसिडेंट के अंदर जो है वो नहीं दिए। जितने खूबसूरत पार्क्स आपको बहरिया टाउन कराची ने प्रेसिडेंट 1 के अंदर डेवलप करके दिए हैं और जितने मास्टर प्लान में शामिल हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे डेवलप हैं। और एक खूबसूरत मस्जिद, मस्जिद आशिक और कोई भी मस्जिद बहरिया टाउन कराची में अब तक इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी खूबसूरत मस्जिद आशिक बहरिया टाउन कराची ने प्रेसिडेंट 1 के अंदर आपको बना करके दी है, जो कि आपके घर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। तो जिन अमेनिटीज़ का प्रॉमिस बहरिया टाउन ने किया था वो तो आपको ऑलमोस्ट सारी बहरिया टाउन कराची आपको ऑलरेडी डिलीवर जो है वो कर चुका है। तो ये तो अब आपकी बात बिल्कुल जो है वो इलॉजिकल थी। दूसरी बात उन्होंने वहाँ पर ये की कि उनको अपना कोई स्टैंड वगैरह शायद बनवाना था जिसकी वेल्डिंग उन्होंने करवानी थी, तो उनका ये कहना था कि इस वेल्डिंग को करवाने के लिए मुझे कराची शहर जो है वो जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि आपका इसके हवाले से एक लैक ऑफ नॉलेज है या आपने किसी से भी पूछा नहीं कि ये वेल्डिंग मैं कहाँ से करवा सकता हूँ। तो अगर आप वो पूछते तो आपको ये बताते कि आपके प्रेसिडेंट 1 के बिल्कुल साथ बहरिया का मेन गेट है, मेन गेट की बिल्कुल साथ में यानी कि प्रेसिडेंट 1 की जो बाउंड्री वॉल है उसकी बिल्कुल बैक साइड के ऊपर यहाँ पर उस्मानिया मौजूद है। वहाँ पर आपको पूरी की पूरी गली, पूरी की पूरी वहाँ पर दुकानें यहाँ पर मौजूद है, वेल्डिंग्स की बहुत सारी दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं। आपको भले वेल्डिंग करवानी हो, आपकी गाड़ी ख़राब है, आपको किसी भी किस्म का कोई और काम है, आपको ऑयल चेंज करवाना है, आपको कुछ भी आपको करवाना है, वो सब कुछ आपको वहाँ पर कराची के रेट के अंदर जो है, आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाएगा। तो आपको इसके लिए कराची शहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप गेट के बिल्कुल साथ यानी कि आपके घर से तकरीबन 2 से 3 मिनट की ड्राइव के अंदर आपको वेल्डिंग वाला जो है वो मिल जाता। तो यहाँ पर मेरा उनसे ये भी सवाल है कि क्या आप ये चाहते हैं कि आपके घर के बाहर जैसे ही घर से आप बाहर निकले तो घर के बिल्कुल सामने आपके जो है वो वेल्डिंग वाला बैठा हो, घर के बिल्कुल सामने आपकी गाड़ी वाली वर्कशॉप वहाँ पर मौजूद हो, आपके सामने बाइक वाला मैकेनिक की दुकान आपके घर के बिल्कुल सामने हो, तो ये तो डेफ़िनेटली आप जब नहीं चाहेंगे। तो कराची शहर में भी आपको इसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता होगा, तो वही ट्रैवल आपने यहाँ पर भी आपको जो है वो करना था। तो ये बात भी बिल्कुल जो है वो एक एक्सक्यूज़ थी उनकी। दूसरी जो एक और बात उन्होंने यहाँ पर की है कि उनको बेसिक चीज़ों के लिए बहुत दूर-दूर तक उनको जो है वो ट्रैवल करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पर आपको ग्रॉसरी करने के लिए आपको यहाँ पर इम्तियाज़ मौजूद है, जो कि आपके घर से 5 मिनट की ड्राइव पर वाक़ है। 5 मिनट से भी कम की ड्राइव के ऊपर आपको इम्तियाज़ मेगा मॉल जो है आपको यहाँ पर वो मिल जाएगा। तो आपका अगर आप कराची में भी जाएँगे तो आपको कराची में भी इम्तियाज़ तक जाने के लिए आपको सस्ती शॉपिंग करने के लिए आपको इम्तियाज़ उतना ही दूर पड़ेगा जितना यहाँ पर आपके घर से दूर है। और दूसरी बात ये कि आपको उसके अलावा अगर आपको जो बेसिक चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, दूध दही वगैरह, तो दूध दही की दुकान आपके अपने प्रेसिडेंट 1 के अंदर भी आपकी जो है वो मौजूद है और इसके अलावा आप बिल्कुल साथ आपके प्रेसिडेंट 2 की शॉपिंग गैलरी है, वहाँ पर भी मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप ये चाहते थे कि आपको वही कराची वाला माहौल आपको जहाँ पर मिले, यानी कि आपके जो अपार्टमेंट है या आपका घर है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपकी दुकानें, जैसे जो करियाना स्टोर होते हैं, उस तरह के करियाना स्टोर आपको जो है वो यहाँ पर मिले। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आप थोड़ी-सी रिसर्च करते तो आपको ये मालूम होता कि प्रीसेंट 1 की बजाय अगर आप आगे प्रीसेंट 8 में या प्रीसेंट 6 में आप बैरिया हाइट्स वाले पोर्शन के अंदर अगर आप घर ले लेते, क्योंकि आपका जो प्रीसेंट 1 में घर है वो 272 का है। वही 272 स्क्वायर यार्ड का विला अगर आप प्रीसेंट 6, प्रीसेंट 8 में ले लेते तो आपको बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर वही दुकानें जो आपको कराची शहर में जिस तरीके से आपको मिलती हैं कि आप चाहते हैं कि आप सुपर स्टोर में, बड़े सुपर स्टोर में जाने की बजाय आप एक किराना स्टोर में जाएँ, आप एक सब्ज़ी वाले के पास जाएँ, वही सारी चीज़ें आपको बैरिया हाइट्स में आपको मिल जाती। तो फ़र्क आपका यहाँ पर आपकी प्राइवेसी का था।
दूसरी बात उन्होंने ये की है कि बहरिया टाउन कराची के अंदर वो रौनक, वो चीज़ें जो है वो नहीं है जो आपको कराची शहर में मिलती हैं। तो भाई इसका जो आपका ये जवाब है कि अगर आपको वही चीज़ें चाहिए होती तो आपने बहरिया टाउन कराची के अंदर मूव आपने किया ही जो है वो क्यों था। यहाँ पर जो 95% रेजिडेंट्स आते हैं वो बहरिया टाउन कराची का लाइफस्टाइल, बहरिया टाउन के अंदर जो आपको क्वालिटी लाइफ मिलती है, जो सुकून यहाँ पर अवेलेबल है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए लोग यहाँ पर बहरिया टाउन कराची के अंदर जो है वो शिफ्ट करते हैं। तो अगर आपको वही सुकून वाला माहौल अगर आपको चाहिए, और यहाँ के लोग मोस्टली जो है वो अपनी वो प्राइवेसी के हवाले से कंसर्न होते हैं। और यहाँ पर बहरिया टाउन कराची के अंदर प्राइवेसी की ये सूरत हाल है कि अगर आप प्रीसेंट 8 के रेजिडेंट हैं या प्रीसेंट 6 के रेजिडेंट हैं, तो जो बंदा प्रीसेंट 10A से आ रहा है या बहरिया हाइट से जिस बंदे ने ट्रैवल करके जब वो गेट की तरफ आना है, तो वो आपके प्रीसेंट 6 प्रीसेंट 8 में से आपका जो प्रीसेंट है उसमें से गुजर के जो है वो नहीं आएगा, बल्कि उसके गुजरने के लिए अलग से रोड जो है वो मौजूद है। हर एक प्रीसेंट के लिए अलग अलग रोड मौजूद है, अलग उसकी कनेक्टिविटी है। यानी कि आपका जो प्रीसेंट है उसके अंदर किसी और प्रीसेंट के लोग जो हैं वो नहीं आएंगे। ये सबसे बड़ी रीज़न है कि जो लोग बहरिया टाउन कराची में शिफ्ट होते हैं कि प्लान, मास्टर प्लान इतना ज़बरदस्त है कि लोगों की यहाँ पर प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कराची शहर में जो प्राइवेसी आपको नहीं मिलती, वही प्राइवेसी, वही सुकून आपको यहाँ पर बहरिया टाउन कराची के अंदर जो है आपको मिलता है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक्सपेंस की उन्होंने बात की है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर एक्सपेंसेस बहरिया टाउन के जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें थोड़ी सी महंगी आपको मिलती हैं, आपका फ्यूल जो है वो लगता है। लेकिन ये अच्छा, दूसरी बात ये कि जब वो शिफ्ट हो रहे थे तो शिफ्ट होते वक्त भी बहरिया टाउन कराची का सेम डिस्टेंस था कराची शहर से जितना आज मौजूद है। तो ये चीज़ उनको जब शिफ्ट होने से पहले ही जो वो चीज़ देखनी चाहिए थी। और दूसरी बात ये है कि आप यहाँ पर अगर आप इतना एक्सपेंस करके अगर आप आ रहे हैं, तो एक्सपेंस करने के पीछे मेन रीज़न ये होती है कि आप लाइफ स्टाइल इन्जॉय करें। और इंसान सारी ज़िंदगी मेहनत इसी वजह से करता है, ये इंसान पैसा इसलिए कमाता है कि आप अपने बच्चों को और अपने माँ-बाप को, अपने बुज़ुर्ग वालिदैन को आप एक अच्छा लाइफ़स्टाइल जो है आप उनको वो प्रोवाइड करें। तो वो लाइफ़स्टाइल, उसकी जो सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है, वो आपके इस वीडियो के अंदर, आपके इस व्लॉग के अंदर आपके बेटे ने जो वो दी है। जब आप अपने बेटे से ये पूछ रहे थे कि आपको कराची शहर में दोबारा शिफ्ट होना है, आपको बिल्डिंग में शिफ्ट होना है या आपको बहरिया टाउन कराची में शिफ्ट होना है, तो आपका बेटा बार-बार आपको यही कह रहा था कि मुझे बहरिया टाउन कराची के अंदर ही जो वो रहना है। तो ख़ैर वो तो एक छोटा बच्चा था, लेकिन उसके पीछे भी जवाब देने की यही वजूहत थी कि आपका बेटा कराची शहर के अंदर इस तरीके से नहीं घूम सकता, इस तरीके से वो साइकिल जो है वो नहीं चला सकता, जिस तरीके से वो बहरिया टाउन कराची के अंदर जो वो रह रहा था, या बहरिया टाउन कराची में जिस तरीके से गली में वो बाहर घूम रहा था, वो चीज़ें वो कराची शहर में उसको जो है वो अवेलेबल नहीं है। और लोग बहरिया टाउन कराची के अंदर शिफ्ट ही इसी वजह से होते हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए बहुत खुली जगह मौजूद है, यहाँ पर पार्क्स मौजूद है, यहाँ पर डिफरेंट फुटबॉल के टूर्नामेंट होते हैं, ताइक्वांडो यहाँ पर होती है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस यहाँ पर मौजूद हैं, क्रिकेट के टूर्नामेंट होते हैं, और इसके अलावा बच्चों के खेलने के लिए बेतहाशा जगह यहाँ पर जो है वो मौजूद है। आपके इवन प्रेसिडेंट 1 में जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर भी एंशिएंट पार्क के अंदर और उसके अलावा एंट्रेंस गार्डन के अंदर अगर आप जाएँ तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के आपको स्लाइड्स, झूले आपको वहाँ पर मिलते हैं। तो ये सब कुछ आपको कराची शहर में जो है वो अवेलेबल नहीं है, और लोग इसी वजह से शिफ्ट होते हैं कि आपके बच्चे मोबाइल फ़ोन से निकल कर के, डिजिटल स्क्रीन से निकलने के बाद वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ, फ़िज़िकल गेम्स की तरफ आएँ, वहाँ पर वो खेलें कूदें। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बहरिया टाउन कराची के अंदर ही जो है वो मिलेगी। दूसरी बात लोगों की शिफ्ट होने की ये होती है कि वो अपने माँ-बाप को अक्सर वो जो है जो बुज़ुर्ग वालिदैन होते हैं उनको डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं कि आप पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में इनको जो है वो लेकर के जाएँ। तो वो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आपको यहाँ पर बहरिया टाउन कराची के अंदर ही आपको जो है वो मिलेगा। अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की कि बहरिया टाउन कराची में शिफ्ट होने के बाद वो सुस्त जो हैं वो हो चुके हैं और उनका काम करने को दिल जो है वो नहीं करता शायद। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि अगर आप फ़िज़िकली अगर आप सुस्त हो चुके हैं, तो आपको फ़िज़िकली एक्टिव रखने के लिए बहरिया टाउन कराची ने प्रीसेंट 1 के अंदर ही, यानी कि मैं आपके अपने प्रीसेंट की एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ पर खूबसूरत किस्म के जॉगिंग ट्रैक्स मौजूद हैं। और जो आपको एंशिएंट पार्क के अंदर जो जॉगिंग ट्रैक आपको मिलता है, इतना शायद बहरिया टाउन कराची में कहीं और आपको जो है वो नहीं मिलेगा। इतना खूबसूरत किस्म का जॉगिंग ट्रैक वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें आप। ये सारी चीज़ें जो बहरिया टाउन बीइंग अ सोसाइटी आपको देनी, प्रोवाइड करनी थी, वो तो आपको बहरिया टाउन ने ऑलरेडी जो है प्रोवाइड कर दी हैं। अगर आपको जिम करना है तो यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट जिम्स यहाँ पर मौजूद हैं। आपके अपने प्रीसेंट 1 के अंदर बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे एवेन्यू 1 के अंदर जो है वो जिम मौजूद है। तो आप वहाँ पर भी जो है वो जा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटीज़ आप जो एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप फिज़िकली अगर आपका ये कंसर्न था, तो उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहरिया टाउन कराची की है, वो बहरिया टाउन कराची ने पूरी कर दी है। लेकिन अगर आपका काम करने को दिल नहीं करा, आपको जो भी अपना जो आपका काम होगा, तो वो चीज़ें दूर करना वो बहरिया टाउन कराची का कंसर्न नहीं है। वो मलिक रियाज साहब आपके लिए जो वो नहीं कर सकते। वो आपका अपना पर्सनल आपका मैटर है कि आपका काम करने को दिल कर रहा है या नहीं कर रहा। उसका ब्लेम आप बहरिया टाउन कराची को आप जो वो नहीं दे सकते।
और दूसरी बात देखिए, एक हाउसिंग सोसाइटी है, यहाँ पर बेसिक पर्पस यहाँ पर बहरिया टाउन कराची का ये है कि यहाँ पर आपको लाइफस्टाइल आपको जो है प्रोवाइड किया जाए। दूसरी बात उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर कमर्शियल्स जो हैं, ये वही पहले वाली बात है कि कमर्शियल पॉइंट यहाँ से दूर हैं। तो भाई मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पर 95% जो बायर्स यहाँ पर बहरिया टाउन कराची के अंदर आते हैं, तो वो इस तरह का घर या इस तरह का प्लॉट, इस तरह का विला जो है वो लेते ही नहीं है जिसके सामने कमर्शियल हो या वो कमर्शियल बैक हो। लोग कहते हैं कि हमें कमर्शियल से दूर हमें चाहिए, जहाँ पर पुरसकून एक अलग से हम लोग जो है रहना चाहते हैं। तो ये तो सबसे पहले कि लोगों के माइंडसेट की बात है कि 95% लोगों का माइंडसेट वो नहीं है जो आपका माइंडसेट है। और इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और की थी कि उनको अपने जो काम के हवाले से उनको कराची शहर में जाना पड़ता है। तो भाई यहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ कराची शहर जो है वो जाते हैं, डेली की बेसिस के ऊपर जो है वो कम्यूट करते हैं। तो आपका ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये वलीर एक्सप्रेस वे के कंप्लीट होने के बाद ये मसला भी दूर हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है और डिस्टेंस जो है वो मौजूद है। वो ट्रैवल इसी वजह से करते हैं, जो वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल आपको यहाँ पर मिलता है वो कहीं आपको और जो है वो नहीं मिल सकता। तो बेसिकली इस वीडियो का मकसद कोई मास अख्तर के ऊपर कोई क्रिटिसाइज़ करना जो है वो नहीं है कि उन्होंने क्यों बहरिया टाउन कराची के हवाले से इस तरह की बातचीत जो है वो की है। आपको मास अख्तर को भी उतना ही हक है जितना हम लोगों को किसी के ऊपर तनकीद करने का या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का हक है, उनको भी उतना ही हक है, उन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दिया है। लेकिन बेसिकली हम लोग इस व्लॉग को हम एक सोसाइटी की जो सोच है, जो कराची में रहने वाले अक्सर लोगों की जो सोच है, या वो शायद बहरिया टाउन कराची के हवाले से उनकी जो मिसकंसेप्शंस है वो बिल्कुल इसी तरह की हैं। तो बेसिकली उन मिसकंसेप्शंस को दूर करना वो हमारे वीडियो का मकसद था, ना कि हमने किसी के ऊपर किसी को क्रिटिसाइज़ करना या किसी की ज़ात के ऊपर हमने कोई किसी किस्म का कोई क्रिटिसिज्म जो है वो करना है। तो अगर आप बहरिया टाउन के हवाले से मज़ीद आपको कोई भी क्यूरीज़ हो तो आप उसके लिए हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।